सोहेल साहब, नए पाकिस्तान के नारे के बाद अब हम सुन रहे हैं नई सियासत कि पुरानी सियासत से जान किस तरह छुड़ानी है। ना सिर्फ ये बिलावल साहब बल्कि मौलाना फजल रहमान का भी इसी से मिलता जुलता बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि 75 साल हमने पुरानी लकीरों की पैरवी की है, अब हम थक चुके हैं। मतलब बिलावल साहब तो चले ये कहते हैं समझ में आते हैं, लेकिन मौलाना साहब ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इनको तो फिर खुद छोड़ देनी चाहिए ना सियासत। देखिए, बिलावल भुट्टो का जो स्टेटमेंट है वो तो बहुत क्लैरिटी के साथ है कि नौजवान क़यादत को मौका मिलना चाहिए, वो आगे बढ़ें। और जो उनका दिल ललचा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का जो कलमदान है, शेरवानी जो ओहदा है, जो मनसब है, उन्हें संभालने का एक मौका मिलना चाहिए। जबकि जो मौलाना फजल रहमान ने बात की वो थोड़े डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। अच्छा। मुफ्ती जी एग्जैक्टली, तो मौलाना फजल रहमान साहब का थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो ने जो स्टेटमेंट दी वो किस स्ट्रेटजी के साथ ये बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता कुछ अरसे से वो मुसलसल उन्होंने पहले डिजिटल मीडिया के ऊपर अपनी एक स्पेस क्रिएट किया और उसके बाद उन्होंने यूथ को टारगेट करने की भी कोशिश की है। वो ये समझते हैं कि बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस तरीके से यूथ को एम्पावर किया है और यूथ को अट्रैक्ट किया है, तो ये समझते हैं कि यूथ को अट्रैक्ट किए बगैर आने वाले दिनों में हुकूमतें बनाना और ज़्यादा वोट हासिल करना थोड़ा सा एक बड़ा चैलेंज होगा। उस एंगल से वो थोड़ी एक ट्राई कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बिलावल साहब इतना यकीन रखते हैं कि नौजवान क़यादत को आगे आने का मौका मिलना चाहिए, और ठीक है कि वो जो तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं उनको साइड लाइन पे करना चाहिए। उनकी पहली बात तो ये अपने घर से आगाज़ करना चाहिए और साथ ही अनाउंसमेंट कर देते कि गुज़श्ता रोज़ मेरी अपने वालिद मोहतरम से बातचीत हुई है और उन्होंने सियासत से अमली सियासत से, मतलब प्रैक्टिकली तो पार्टी की सियासत करते रहे, लेकिन वो ईवानों में नहीं आके बैठेंगे। वो कभी दिल के उनके जरदारी साहब के दिल के अंदर जो ख्वाहिश है एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत बनने की, वो ख्वाहिश अब खत्म हो चुकी है। वो कभी कोई ओहदा नहीं संभालेंगे, वो ईवानों में आकर नहीं बैठेंगे, ये अनाउंसमेंट कर देते। और उसके साथ साथ ये बताते कि सिंध के अंदर गुज़श्ता 10 सालों के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जिस वक्त बिलावल बहुत एक्टिव थे और सारे मामलात बिलावल भुट्टो के इशारों पर चलते थे। सिंध के अंदर अरबों रुपए लगाकर आपने एक कल्चरल फेस्टिवल करना है, बिलावल के इशारे पे वो हो जाया करता था। बिलावल भुट्टो के इशारों के ऊपर तमाम मीटिंग एग्जीक्यूट होती थी। चीफ मिनिस्टर की मजाल नहीं थी कि उनके कहे को टाले। तो फिर बिलावल भुट्टो लियारी के अंदर जो वादा करके आते थे कि हम समंदर का पानी जो है ना काबिल इस्तेमाल बनाकर आपको सप्लाई करेंगे, 10 सालों में कुछ कर गुजरते। जब सिंध के अंदर जरूरी तो नहीं है कि आप इस्लामाबाद में बैठे हो, वजीर आजम हो, तो फिर आप सिंध के या कराची के मसाइल हल कर सकते हैं। तो कराची के अंदर अगर वो पिछले 10 सालों के अंदर जो खुद बैरून मुल्क तलीम हासिल करके आए थे, इंटरनेशनल विजन उनके पास था, सारी उनको सेंस थी, तो कराची के अंदर कुछ कर गुजरते, सफाई के लिहाज से कर गुजरते, अमन ओमान की सूरत हाल के हवाले से कुछ। लेकिन हमने सिर्फ यही देखा कि बिलावल ने, ना सिर्फ बिलावल ने बल्कि जरदारी साहब ने विफाक की तरफ देखा और विफाक पर ही ब्लेम गेम जो है वो करते रहे कि जी विफाक हमें फंड्स नहीं दे रहा, इसीलिए जी सिंध में जो है कारकर्दगी इतनी पुअर रही है।